हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बनाए गए इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिल द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। हमें फिल द ब्लैंक्स यहाँ पे डालने हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिल द ब्लैंक्स सन राइजेज इन द ईस्ट। हमारे पास ऑप्शन है ए, एन और द। तो यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सन के साथ हमेशा द लगता है क्योंकि सन एक ही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो पहले का आंसर हमारा द आएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, आई डिड नॉट बाय फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोस। अब यहाँ पर सम और एनी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको सम और एनी का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। सम वहाँ पर लगता है जहाँ पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, या फिर हम दूसरी तरीके से बात करें तो एनी हमारा वहाँ लगता है जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिया गया हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया हो। तो जब आप सेंटेंस की तरफ देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास नॉट लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि नॉट मतलब नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव सेंटेंस हमारा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एनी। तो हमारा सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी। देन हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर, और ऑप्शन में है ए, एन, द। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंजीनियर, इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में भी ये ई से स्टार्ट हो रहा है। ई से मतलब अ से लेके अ तक हमारे स्वर होते हैं, और स्वर के साथ हमेशा ए, एन लगता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज़ एन इंजीनियर। तो एन हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, वी फिल इन ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी यस्टरडे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है गो एंड वेंट। तो गो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, वेंट हमारा सेकेंड फॉर्म होता है। तो जहाँ प्रेजेंट की बात करेंगे तो गो लगाएंगे, और पास्ट की बात करेंगे तो वेंट लगाएंगे। अब हमें पहचानना है कि सेंटेंस किस में दिया गया है। तो यदि हम बात करें यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट। तो यहाँ हम कर देंगे वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वेंट। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मच एंड मेनी। मच कहाँ लगता है और मेनी कहाँ लगता है। मच हम जिसे काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर हम मच लगाते हैं, मेनी जिसे हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पर लगाते हैं। अब हमारे पास दिया है वाटर इन द पूल। वाटर इन द पूल मतलब हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मच। तो देयर इज मच वाटर इन द पूल। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है मच। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, दे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड देयर वर्क। अब हैज़ एंड हैव, तो आपको ध्यान रखना है दे मतलब प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे हैव। सिंगुलर होता तो हम हैज लगाते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड फिल इन द ब्लैंक्स 25 दिसंबर। अब इन एंड ऑन हम लगाते हैं जहाँ पर हमारा 24 आवर्स का फिक्स टाइम होता है, वहाँ पर हम लगाते हैं ऑन, और जब हमारा ज़्यादा टाइम होता है वहाँ पर हम लगाते हैं इन। तो यदि हम देखें तो हमें दिया है डेट 25 दिसंबर, ये हमारा फिक्स 25 दिसंबर फिक्स 24 आवर्स का होगा, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स पेजेस डिड यू रीड। यहाँ पर मच और मेनी, मैंने आपको मच और मेनी का कॉन्सेप्ट पहले बताया। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वहाँ मेनी लगाते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ पर मच लगाते हैं। तो हम पेजेस को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मेनी। तो हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा मेनी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द बैंक फिल इन द ब्लैंक्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी गिव एंड गिव्स। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमारा सिंपल वर्ड है, और यहाँ पर वर्ब का हम
फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो एस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, तो बैंक हमारा सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे गिव्स, तो द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का गिव्स। क्वेश्चन नंबर 10, दे रेनी सीजन स्टार्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स समर, रेनी सीजन स्टार्ट्स होता है, अब यहाँ पर दिया है बिफोर या आफ्टर, तो आपको ध्यान रखना है कि समर के बाद ही हमारा रेनी सीजन आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, तो द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर, गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, सीजन आता है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी फिल इन द ब्लैंक्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो इज़ या आर, तो सिंगुलर वर्ड है हिंदी, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज़। क्वेश्चन नंबर 12, शरद फिल इन द ब्लैंक्स वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, वॉज या वर, तो शरद हमारा सिंगुलर वर्ड इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वॉज का, तो शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन आप यदि देखेंगे तो ई तो हमारा वॉवेल होता है, बट मैंने आपको बोला कि आपको हिंदी में पढ़ना है इसे, जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम पढ़ते हैं यूरोपियन, मतलब य से स्टार्ट हो रहा है, और यदि हम हिंदी देखें तो य मतलब व्यंजन होता है, और व्यंजन के साथ हमेशा ए का यूज़ किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन, तो यहाँ पे आपको ए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है ऑनेस्टी इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट पॉलिसी, अब यहाँ पर ए एन द दिया गया है, अब देखेंगे बेस्ट, बेस्ट मतलब हमारा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाया जाता है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फॉल डाउन, तुम्हें संभल के चलना चाहिए, अब यहाँ पर ऑप्शन में बट एंड और अदरवाइज, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं खुद से कि तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, और अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, नहीं तो तुम क्या कर दोगे, गिर जाओगे, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अदरवाइज। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, यदि वो अच्छी मेहनत करता तो वो फेल होता, यदि वो अच्छी मेहनत नहीं करता तो फेल होता, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे दिया है शी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे हम लगा देंगे अनलेश, तो यहाँ पर हमारा अनलेश करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, अनीता इज टॉलर फिल इन द ब्लैंक्स संजय, तो अनीता इज टॉलर संजय, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर में हम लगाते हैं देन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देन संजय। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, यहाँ पर भी मच और मेनी दिया गया है, हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मच का, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। क्वेश्चन नंबर 19, वी नीड फिल इन द ब्लैंक्स मनी, तो वी नीड फिल इन द ब्लैंक्स मनी सम एंड एनी हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हम सम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम सम लगाएंगे, नेगेटिव वर्ड होता तो हम एनी लगाते, या इंट्रोगेटिव भी होता तो हम एनी लगाते, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वी नीड सम मनी। क्वेश्चन नंबर 20, फिल द ब्लैंक्स आई टेक यूअर पेन, यहाँ पर हमें दिया गया है मे एंड कैन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर पूछा गया है मे आई टेक यूअर पेन, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मे आई टेक यूअर पेन। क्वेश्चन नंबर 21, रावण वॉज किल्ड फिल इन द ब्लैंक्स राम, फ्रॉम राम या बाय राम, तो रावण किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बाय, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, क्वेश्चन नंबर 22 में अराइव्ड दिया गया है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अराइव्ड।
क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ही वॉन्टेड टू फिल द ब्लैंक्स एन इंजीनियर, तो वह बनना चाहता है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम बिकम का। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह इंजीनियर बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉक और वॉकिंग, तो यहाँ पर इज़ लगा है, हम यूज़ करेंगे वॉकिंग। इस के साथ ing यूज़ होता है इसलिए हम वॉकिंग का यूज़ करते हैं। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 25, द बुक इज फिल द ब्लैंक्स द टेबल, बुक कहाँ रखी है, तो जब कोई चीज़ सरफेस को टच करके रखी गई हो तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द टेबल। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। इसके पहले भी हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डू एज डायरेक्टेड। तो पहला हमें दिया गया है सी डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो जब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि सी दिया गया है उसके साथ डिड दिया गया है। अब डिड हमारी दो तरीके से लगता है। डिड एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर किस फॉर्म में दी गई है वो आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर हमारा कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता या नेगेटिव होता तो हम डिड का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं, बट आप देखोगे कि आपके पास न तो इंट्रोगेटिव है न तो नेगेटिव है, तो अब डिड जो यूज़ हुआ है वो हुआ है वर्ब के सेकंड फॉर्म में। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनाइट होता है। पास्ट इंडेफिनाइट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब भी डिड ही यूज़ करते हैं, बट जब हम मेन वर्ब लेते हैं तो उसका हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसलिए जब हम यूज़ करेंगे तो सी सब्जेक्ट, डिड हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, नेगेटिव के लिए हमने नॉट का यूज़ किया है। देन डिड का जब हम मेन वर्ब की तरीके से यूज़ करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म होता है डू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें डू लगाना पड़ेगा और ये डिड हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। तो हमारा बनेगा सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में ये देखा गया है और हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले। तो आपको ध्यान रखना है, ये डिड को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिड एज अ मेन वर्ब यूज़ किया गया है, वो भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जब नेगेटिव बनाओगे तो आपको डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू यूज़ करना ही करना है। तो ये हमारा पहला डू एज डायरेक्टेड था। देन हम सेकेंड लेते हैं, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। हमें दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, किसका यूज़ करके, सो देट का यूज़ करके। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेरी आएगा तो वेरी हटा के आप सो का यूज़ करेंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में आप देट का यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। ये हमारा सिंपल सा बन गया। तो वेरी आप हटा देंगे और दोनों सेंटेंस के बीच आप देट को लगा देंगे। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, सी सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये किस टेंस में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस लगा है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। इसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो यदि सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारे पास सी है तो हमने वापस सी लगाया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड आता है तो हमने हेड लगा दिया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, और हमारा ऑब्जेक्ट। तो सी हैड संग अ सॉन्ग, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, ही टेक टी, और हमें बोला गया है करेक्ट द सेंटेंस। अब यहाँ पर करेक्ट क्या करना है, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसमें लगता है एस या ई एस सिंगुलर के साथ।
तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, तो उसमें हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगा एस, तो ये बन जाएगा हमारा ही टेक्स टी, और यही हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देन क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। वेयर से यूज़ करके हमें इसे बनाना है क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम भोपाल हटा देंगे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे वेयर, और वर्ब का हम जब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनाइट का है, और प्रेजेंट इनडेफिनाइट की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डज या डू। तो जब हम सिंगुलर लेते हैं तो सिंगुलर के साथ लगता है हमेशा डज और प्लूरल के साथ डू। तो हमें दिया गया है मिस्टर प्रसाद मतलब सिंगुलर है, तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे डज का, तो हमारे पास आएगा वेयर, वेयर का यूज़ किया, हमारा हेल्पिंग वर्ब डज, मिस्टर प्रसाद, और लिव्स का हो जाएगा यहाँ पर लिव, और हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। इसे हमें अनलेस का यूज़ करके इसे हमें बनाना है सेंटेंस को। तो हम इफ़ की प्लेस पे किसका यूज़ करेंगे, अनलेस का। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसलिए हमारे पास जो नेगेटिव वर्ड है वो हम हटा देंगे, तो हमारा डज नॉट भी हट जाएगा, तो हमारा बन जाएगा अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। यदि वह टैक्सी नहीं लेता तो वह ट्रेन को क्या कर देगा, मिस कर देगा। तो हमारा इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, इफ को हटा के आप अनलेस लगाएंगे, और जब हम अनलेस लगा देते हैं तो खुद एक नेगेटिव वर्ड है तो आप नेगेटिव वर्ड को भी यहाँ से हटा देंगे सेंटेंस से। तो डज नॉट भी हमने हटा दिया, तो हमारा बन गया अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 माई फ्रेंड विल हेल्प यू ही इज़ वेरी काइंड, कंबाइन अबो सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। हमें बिकॉज का यूज़ करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो हम पहले सेंटेंस को तो एज इट इज रखेंगे, और फिर हम लगा देंगे यहाँ पर बीच में बिकॉज, और सेकेंड सेंटेंस हम लिख देंगे, एकदम सिंपल सा बनता है, माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का आता है, रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली। हमें यूज़ करना है सो दैट का। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि हम वेरी हटा के यहाँ पर सो लगा देंगे, और दोनों सेंटेंस के बीच हम दैट लगा देंगे, तो रवि इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली। तो ये थे हमारे इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। हो सकता है इसमें से कई क्वेश्चन आपको आपकी मेन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको वीडियो को अच्छे से पढ़ के ही जाना है, समझ के ही जाना है, और इनके थोड़े से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। तो हो सकता है कि ये सेंटेंस ना मिले और इसके जैसे ही मच और मेनी का यूज़ करके मिले, सो दैट के मिले, इज एम आर के मिले, या फिर हम बोल सकते हैं कि सम एनी के मिले। तो कोई से भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट सहित बताए हैं। तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है इन कॉन्सेप्ट के बेस पे तो आप आसानी से बना सकते हैं, और वीडियो आपके दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।